हम प्रयोग अपने स्पीकिंग में करते हैं। जैसे एक होता है अलॉट। अलॉट का मतलब होता है बहुत अधिक। अलॉट जैसे वह बहुत लिखती है, शी राइट्स अलॉट। वह बहुत दौड़ती है, शी रन्स अलॉट। और वह बहुत चलती है, शी वॉक्स अलॉट। तो अलॉट मीन्स होता है अत्यधिक या बहुत, ठीक है। और जैसे वो बहुत सफ़र करती है, शी ट्रेवल्स अलॉट। अब एक और होता है, जैसे किसी बीमारी के लिए, कभी कोई बीमार होता है तो बीमारी में कुछ ऐसे ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पर हम कुछ अलग तरीके के वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें उसे एड्स है, सी सफ़र्स फ्रॉम एड। उससे फ्लू है, सी सफ़र्स फ्रॉम फ्लू। उसे दमा है, शी सफ़र्स फ्रॉम अस्थमा, ठीक है। उसे कैंसर है, शी सफ़र्स फ्रॉम कैंसर। और उसे कुष्ठ रोग है, ही सफ़र्स फ्रॉम लेप्रोसी। तो ही या शी का प्रयोग यहाँ हमने किया और उसके बाद हमने वर्ब्स का प्रयोग किया। सफ़र का मतलब वो पीड़ित है, ठीक है। ही सफ़र्स फ्रॉम, इस तरह के फ्रॉम के बाद किसी बीमारी का नाम लिख देंगे। ही सफ़र्स फ्रॉम फीवर, ही सफ़र्स फ्रॉम लेप्रोसी, ही सफ़र्स फ्रॉम कैंसर। इस तरह से हमने वर्ड्स का प्रयोग किया और उसके किसी बीमारी के पहले फ्रॉम का प्रयोग किया। अगर उसी बीमारी से वह मर जा रहा है तो हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग नहीं करेंगे। और नेक्स्ट है, जैसे उससे एड्स है तो ही हैज़ एड्स, ही हैज़ एड्स। उसे स्वाइन फ्लू है, ही हैज़ स्वाइन फ्लू। उसे कैंसर है, ही हैज़ कैंसर। उसे कुष्ठ रोग है, ही हैज़ लेप्रोसी। तो हैज़ का प्रयोग भी हम कह सकते हैं उसे ये है, हैज़ का प्रयोग करके हमने बोल दिया। क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हमें एक सेंटेंस को कई तरह से बनाना होता है और ये सीखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं एक सेंटेंस को बनाना, उसी समय हम दूसरे सेंटेंस को बना देते हैं। जैसे हम कहें उसे एड्स है, ही हैज़ गॉट एड्स। उसे स्वाइन फ्लू है, ही हैज़ गॉट स्वाइन फ्लू। उसे दमा है, ही हैज़ गॉट आस्थमा। और उसे कुष्ठ रोग है, ही हैज़ गॉट, कुष्ठ रोग को लेप्रोसी बोलते हैं, ही हैज़ गॉट लेप्रोसी। नेक्स्ट है, मैं रोज स्नान करता हूँ। अब देखिए, आई टेक अ बाथ एवरी डे, ऐसे भी कह सकते हैं। अब यहाँ में दूसरी तरीके का सेंटेंस यूज़ करना होगा, आई हैव अ बाथ एवरी डे। नेक्स्ट है, मैं रोज व्यायाम करता हूँ, आई डू एक्सरसाइजेज डेली या एवरी डे। या ही, और नेक्स्ट है, मैं रोज पाठ करता हूँ, तो या मैं रोज पाठ करता हूँ तो आई स्टडी, मतलब मैं रोज गृह पाठ करता हूँ। आई डू होमवर्क्स। मैं प्रतिदिन गृह पाठ करता हूँ या गृह कार्य करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं रोज रमेश को फ़ोन करता हूँ, आई फ़ोन रमेश डेली। और नेक्स्ट है, मैं रोज जिम जाता हूँ, आई गो टू जिम डेली। तो यहाँ पर डेली के लिए हम रोज़ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, वह कंपनी चलाता है। अगर कंपनी चलाना के लिए हम यूज़ करते हैं रन, ठीक है। ही रन्स अ कंपनी। वह कारखाना चलाता है, ही रन्स अ फैक्ट्री। वह दुकान चलाता है, ही रन्स अ शॉप। वह रेस्टोरेंट चलाता है, ही रन्स अ रेस्टोरेंट। वह बेकरी चलाता है, ही रन्स अ बेकरी। जब कोई कार्य हम करते हैं तो वहाँ पर हम रन्स का प्रयोग करते हैं। अगला है, वह चश्मा पहनता है, ही वेयर्स ग्लासेस। वह हेलमेट पहनता है, ही वेयर्स अ हेलमेट। वह इत्र लगाता है तो उसका होगा ही वेयर्स परफ्यूम। नेक्स्ट है, वह जूते पहनता है, ही वेयर्स शूज़। वह अंगूठी पहनता है, ही वेयर्स रिंग्स। तो वेयर का मतलब क्या होता है, पहनना होता है। नेक्स्ट जैसे आता है, वह रोता रहता है। जैसे आमिश रोता रहता है तो आमिश कीप्स क्राइंग। आमिश चिंता करता रहता है, आमिश कीप्स वरिंग। आमिश हंसता रहता है, आमिश कीप्स स्माइलिंग। आमिश खाता रहता है, आमिश कीप्स ईटिंग। आमिश सोता रहता है, आमिश कीप्स स्लीपिंग। आमिश शिकायत करता रहता है, आमिश कीप्स कंप्लेनिंग। आमिश झूठ बोला करता है, आमिश कीप्स टेलिंग अ लाई।
आमिश हर किसी से झगड़ा किया करता है। आमिश कीप्स क्वारलिंग एवरीवन या क्वारलिंग विद एवरीवन। अगला है आमिश कोशिश करता रहता है। आमिश कीप्स ट्राइंग, आमिश भूलता रहता है। आमिश कीप्स फॉरगेटिंग। तो कीप का प्रयोग वहाँ करते हैं जिससे मैं पढ़ता रहता हूँ। कीप्स जारी रहना मतलब कीप्स फॉरगेटिंग भूलता रहता है ना। कीप्स क्वारलिंग मतलब झगड़ा करता रहता है। जैसे नेक्स्ट है कि जॉन स्थिति खराब दिखाई देती है। तो जॉन सिचुएशन लुक्स बैड, द सिचुएशन लुक्स बैड जॉन, या जॉन द सिचुएशन लुक्स बैड। नेक्स्ट है स्थिति खराब कठिन दिखाई देती है। तो द सिचुएशन या डिफ़िकल्टी, द डिफ़िकल्टी, और द सिचुएशन लुक्स और कठिन है, कठिन के लिए डिफ़िकल्ट का प्रयोग करेंगे। द सिचुएशन लुक्स डिफ़िकल्ट। अगर है नेक्स्ट स्थिति सामान्य दिखाई पड़ती है तो द सिचुएशन लुक्स नॉर्मल, सामान्य हो गया। आकाश बहुत काला दिखाई देता है। द स्काई लुक्स ब्लैक, द स्काई लुक्स ब्लैक, या बहुत काला है तो वेरी ब्लैक हो जाएगा। सब कुछ हमेशा की तरह लगता है, सब कुछ हमेशा की तरह लगता है। तो एवरीथिंग लुक्स एज यूजुअल, एवरीथिंग लुक्स एज यूजुअल। तो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं। अगला कुछ और देखिए, जैसे आ जाता है पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई। पक्षी चहचहाते हैं तो बर्ड्स चर्प। नेक्स्ट है पक्षी गाते हैं तो बर्ड्स सिंग। पक्षी घोंसला बनाते हैं, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स। और पक्षी अंडे देते हैं, बर्ड्स ले एग्स। ले एग्स का मतलब अंडे देना, ठीक है। ले मीन्स होता है देना, LAY। अगला सेंटेंस देखिए, जैसे आ जाए कुत्ते भौंकते हैं, या एक कुत्ता भौंकता है, या कुत्ता भौंकता है। अ डॉग बार्क्स। मुर्गा बांग देता है। द क्रो, द कॉक बांग देना बोलते हैं क्रोज, द कॉक क्रोज। मुर्गी कुटकुटाती रहती है तो द हेन क्लक्स, द हेन क्लक्स। क्लक्स का मतलब कुटकुटाना। बिल्ली म्याऊं करती है तो द कैट या अ कैट म्यूज, अ कैट म्यूज। नेक्स्ट है बकरी में करती है। अ गोट ब्लीट्स, अ गोट ब्लीट्स का मतलब होता है बकरी में करती है। मेढक टर्र टर्र करते हैं तो अ फ्रॉग क्रॉक्स। मेढक टर्र टर्र करता है, अ फ्रॉग क्रॉक्स। क्रॉक्स मतलब टर्र टर्र करना। उल्लू घूं घूं करता है, द हाउल, आउल, एन आउल, और हाउल्स। एन आउल घू घू करना मतलब हुट्स, एन आउल हुट्स। एन आउल मतलब उल्लू हो गया, हुट्स का मतलब होता है घू घू करना। घोड़ा हिनहिनाता है तो घोड़ा को बोलते हैं अ हॉर्स नेज, नेज मतलब होता है हिनहिनाना। सुअर घुरघुराता है तो द पिग, अ पिग ग्रंट्स, अ पिग ग्रंट्स। नेक्स्ट हाथी चिंघाड़ता है तो एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स, एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स, ठीक है। अगला देख लीजिए, मुर्गे बांग देते हैं। अब यहाँ मुर्गे कई हो गए तो मुर्गे के लिए कॉक्स क्रो, कॉक्स क्रो। कॉक्स हो गया, कॉक्स मतलब कई मुर्गे हो गए, क्रो हो गया। मुर्गियाँ कुड़कुड़ाती हैं, मुर्गियाँ बोलते हैं हैंस, हैंस क्लक। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हैं, बिल्लियाँ मतलब होता है कैट्स म्यू। और बकरियाँ में करती हैं, गोट्स ब्लीट। मेढक टर टर करते हैं तो मेढक को बोलेंगे फ्रॉग्स, और हो जाएगा क्रॉक, फ्रॉग्स क्रॉक। बत्तख क्वाक क्वाक करते हैं तो द मतलब बत्तख को बोलते हैं डक्स, डक्स क्वैक्स, डक्स क्वैक। उल्लू घू घू करते हैं तो आउल, आउल्स हूट, आउल्स हूट हो जाएगा। कुत्ते भौंकते हैं तो कुत्तों को बोलेंगे डॉग्स बार्क। उसके बाद सिंह गरजते हैं, सिंह को बोलेंगे लॉयंस रोर। नेक्स्ट है घोड़े हिननाते हैं, हॉर्स ने, हॉर्स ने, ठीक है। अगला देखिए, कुछ और जैसे वाक्य हैं उसको देख लीजिए थोड़ा बहुत, बस ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस थोड़े वाक्य और हैं जिसको आपको तैयार करने हैं। जैसे आ जाए गणित के अध्यापक गणित पढ़ाते हैं
तो अ मैथ टीचर टीचर्स मैथ, गणित के अध्यापक गणित पढ़ाते हैं। अ मैथ टीचर टीचर्स मैथ, इतिहास के अध्यापक इतिहास पढ़ाते हैं। अ हिस्ट्री टीचर टीचर्स हिस्ट्री, भूगोल के अध्यापक भूगोल पढ़ाते हैं। अ जियोग्राफी टीचर टीचर्स जियोग्राफी। रमेश बहुत अच्छी हिंदी बोलता है, तो रमेश स्पीक्स हिंदी वेरी वेल। रमेश 6 भाषाएं बोलता है, रमेश स्पीक्स 6 लैंग्वेजेस। मेरे चाचा जी ऊपर रहते हैं, माई अंकल लिव्स अप स्टेयर्स, मेरी मौसी नीचे रहती हैं, माई आंट लिव्स डाउन स्टेयर्स। और मेरी बेटी कनाडा में रहती है, माई डॉटर लिव्स इन कनाडा। और मेरी दादी मुंबई में रहती हैं, माई ग्रैंड मदर लिव्स इन मुंबई। जॉन के पिता बस चलाते हैं, जॉन्स फादर ड्राइव्स अ बस। और देख लीजिए एक सेंटेंस से, जैसे दुर्घटना होती है, जब सब्जेक्ट नहीं है तब क्या करेंगे, दुर्घटना होती है तो एन एक्सीडेंट टेक्स प्लेस। हमला होता है, एन अटैक टेक्स प्लेस। अगला देखिए दंगा होता है तो अ रायट टेक्स प्लेस, चमत्कार होता है। अ मिरेकल टेक्स प्लेस, टेक प्लेस का मतलब होना, ठीक है। विवाह होता है, अ मैरिज टेक्स प्लेस, अ मैरिज टेक्स प्लेस। जैसे नेक्स्ट है दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट्स टेक प्लेस। हमले होते हैं तो अटैक्स टेक प्लेस, मुकाबले होते हैं, मैचेस टेक प्लेस, चमत्कार होते हैं, मिरेकल्स टेक प्लेस। सब में एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ बिना एस का हो जाएगा। और इन सभी में मिरेकल्स कर देंगे, है ना। हमले अटैक्स को या मैच को मैचेस कर देंगे, विवाह को मैरिज को मैरिजेस कर देंगे, मैरिजेस टेक प्लेस, विवाह होते हैं तो मैरिजेस टेक प्लेस। अगला है जैसे यह घर मेरा है, तो यहाँ हम करेंगे दिस हाउस बिलोंग टू मी, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। यह किताब हरी की है, दिस बुक बिलोंग्स टू हरी। यह थाली मेरी है, दिस बैग, यह थैली मेरी है, दिस बैग बिलोंग्स टू मी। यह कार रमेश की है, दिस कार बिलोंग्स टू रमेश। यह जगह मेरी है, दिस प्लेस बिलोंग्स टू मी। नेक्स्ट है एक और, जैसे बहुवचन में हो गया, जैसे ये घर मेरे हैं, दीज हाउस बिलोंग टू मी। ये इमारतें सरकार की हैं, दीज बिल्डिंग्स बिलोंग टू द गवर्नमेंट। और ये थैलियाँ मेरी हैं, दीज बैग्स बिलोंग टू मी। ये किताबें मेरी हैं, दीज बुक्स बिलोंग टू मी। ये चीज़ें मेरी हैं, दीज थिंग्स बिलोंग टू मी। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जिसको हमें आज बताना था, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ नए सेंटेंस बताएंगे, ठीक है। फिर धन्यवाद।